स्पेशली इन ऑफिस कॉर्पोरेट्स में बहुत प्रॉब्लम आती है आजकल, बहुत ज़्यादा पेशेंस लूज़ करना और इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें। सो सजेस्ट एलिबोरेट्स इट लिटिल मोर अबाउट दैट। भैया डेटा अगर आप चेक करें गूगल पर मैकेंजी का या फिर डेलॉयट का, ये कहा जाता है कि 92% लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं है, इसलिए नहीं क्योंकि वो पोटेंशियल नहीं है। और आज इस कलयुग के अंदर या आज डिजिटल ईरा के अंदर एक ही तरीका है, दैट इज एसोसिएशन। जहाँ बहुत ज़्यादा आपके आसपास ना बोले ना, आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप अपने प्लान्स ही ना डिस्कस करो। या तो WHA बोलता है कि 53% इंडियन प्रोफेशनल्स आर सफरिंग फ्रॉम क्लिनिकल स्ट्रेस। तो वो क्लिनिकल स्ट्रेस के पीछे जब आप रूट कॉज ढूंढते हो तो अक्सर लोग ये कंप्लेन करते हैं कि काश हम अपना प्रोफेशन चेंज कर पाते हैं। गिल्टी भी तो होती है, नहीं किया तो सबसे पहले गिल्टी तो आपको ही होती है। गिल्टी किसको होती है? जिसको लगता है कि मैं कर सकता था पर मैंने नहीं किया। तो वेराइटी ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। सो व्हाट जनरल पर्सन शुड डू ऑन देयर डे टू डे बेसिस, यू नो, टू ओवरकम फ्रॉम दिस सिचुएशन। सो प्लीज टेल मी अबाउट द न्यूरोसाइंस। आपको लगता है आज थोड़ी सी सीरियस टॉक करनी है या मैं कोई कन्वर्सेशन करना है या मुझे लगता है कि मैं शायद थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाऊंगा या रिएक्ट कर जाऊंगा, कुछ मत करो। उस पूरे प्रोसेस को सिर्फ 30 सेकंड के लिए विजुअलाइज करो। सो विक्टिम माइंडसेट टू विनिंग माइंडसेट, इसके बीच का ब्रिज। मैं बहुत गुस्से में हूँ तो मेरे डिसीजन वैसे हो जाएंगे। Yes. मैं बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड हूँ, मेरे डिसीजन वैसे Decision और मैं बहुत ज्यादा एकदम उसमें हूँ कि लव में हूँ तो मेरे डिसीजन वैसे ही हो जाएंगे। डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन, दिस शुड बी बैलेंस, और दोनों एक साथ चलते हैं तो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा हो गया। जो जल्दी जल्दी चिंता में आ जाते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, जिनको लगता है मेरा लक ही खराब है, लक खराब है, तो उनके लिए चंद्रवेदी प्राणायाम। तो कहते हैं कि जो आपको आपकी ग्रोथ में ही ना हेल्प करे या पीछे बातें ही बनाए तो फिर वो आपका दोस्त नहीं होना चाहिए, एक्चुअली नहीं होना चाहिए। पॉज भी लगा लिया, अंडरस्टैंड कर लिया हमने, बाकी प्रोसेस भी कर लिया, बट एसोसिएशन इज द हिटिंग पॉइंट। यस, आज के टाइम पे ना जितनी जल्दी आपको संग मिलता है वो पहले उल्टा पॉसिबल नहीं। आज तो बहुत आसान है। मैं यहाँ पर आज आपके सामने सिर्फ एसोसिएशन की वजह से। यस। Hi, welcome, Sat Shri Akal, Adab, Namaskar. Today I have Vikas Nagruji in my show. Welcome, Vikas ji. My pleasure, man. Yeah, you are one of the biggest peak performance coach. I heard a lot about you. I've seen a lot of videos, lot of lectures, and beautiful examples how to handle the things. So वेलकम इन माय शो फर्स्ट ऑफ ऑल। कंप्लीटली माय प्लेजर। एंड आपके मुंह से वो सत श्री अकाल सुन के जो पंजाबी वाला जो टच आया है, थैंक यू सो मच। यस, ऑफ कोर्स, आई एम चावला, सो पंजाबी ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ चलेगी तो बढ़िया लगेगा। वंडरफुल, यू आल्सो स्पीक वेरी नाइस पंजाबी। We are Punjabi. या वंडरफुल। सो ये पीक परफॉर्मेंस वाला इज सच अ फैसिनेटिंग वर्ड, बट सेम टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट पीक परफॉर्मेंस, है ना, और ये यूजुअली बिजनेस हो, जॉब्स हैं, या कोई एक बोलते हैं ना कि अपनी कोई शॉप रन कर रहा है, मे बी इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, बट जो एक कुछ भी एक घर से बाहर जाके काम कर रहा है, वो एक उस लेवल पे आता है जहाँ वो पीक परफॉर्मेंस वाला एक स्ट्रेच आता है। उसमें उस पर्टिकुलर टाइम में, जितना मैं इसको समझ पाई हूँ, एक लेवल आता है वे ही लूज हिज पेशेंस, है ना, अपने आप को एक हम सॉफ्टली रिस्पेक्टफुली चल रहे हैं और अचानक से ना मोड चेंज हो जाता है, क्योंकि नहीं जी मैं बहुत बिजी हूँ, मेरा वो चल रहा है। तो उस माइंडसेट की अगर मैं बात करूँ, स्पेशली दैट रियली रिक्वायर इन कॉर्पोरेट्स, क्योंकि वहाँ साइलेंटली चलती हैं ये चीज़, वहाँ वर्ड्स के साथ नहीं चलती। सो हाउ टू हैंडल, सो प्लीज शेयर सम ग्लिम्स, योर एक्सपीरियंसेस, योर नॉलेज, so that people can come to know what is this basically. पहले तो मैं समझने की कोशिश करता हूँ पीक परफॉर्मेंस होता क्या है, जी, लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। जी, इसका किसी भी तरह से हाई स्केल ऑफ इनकम से लेना देना नहीं है। यस। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो एक ऑटो रिक्शा चलाता है या कोई एक दुकान चलाता है, या जैसे आप न्यूमरोलॉजी वास्तु में जी, हैं, जी, मैं अपने फील्ड में हूँ जी, अगर हम अपने फील्ड के साथ जस्टिफाई कर रहे हैं जी, अगर यानी कि अगर सिंपल भाषा में अगर आज भगवान उतर के आए पूछ लेंगे तू उतनी मेहनत कर रहा है जितने तुझे करनी चाहिए, जितना तुझे मैंने पोटेंशियल लेके भेजा है, जितना तेरे को धन दौलत दी है, जितना तेरे को दिमाग दिया है, अगर आंसर हाँ है तो आप सही पाथ पे हैं। और अगर आंसर ना है तो फिर जैसे आपने देखा होगा कुछ ऑटो रिक्शा वाले बड़े फेमस होते हैं क्योंकि अपने क्लाइंट को बिठाना, टाइम पे लेके जाना, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना, ये और अपनी ड्रेस का ध्यान रखना, हाइजीन रखना पूरी गाड़ी को, तो दैट इज कॉल्ड पीक परफॉर्मेंस। यानी कि आप अपने काम में 100% दे रहे हो एंड यू आर एंजॉयिंग। अगर वहां पर एंजॉयमेंट नहीं है, आपको काम एक सरदर्द लग रहा है और आप घड़ी देख रहे हैं
कब खत्म करोगे, तो फिर यू आर नॉट ऑन अ राइट पाथ। तो इसलिए पीक परफॉर्मेंस सिर्फ वही अचीव कर पाएगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे जब सचिन तेंदुलकर की जो बात होती है, हमारे यहाँ पर क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं जी, लेकिन वो क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, कैप्टेंसी के नहीं। यस, तो वो अपने फील्ड के पीक परफॉर्मेंस पे गए तो वो भगवान कहलाए। जी, ऐसे ही श्री अब्दुल कलाम जी थे, वो एक बिल्कुल ही मध्यम मतलब एक परिवार से आते हैं, हाँ, वो उन्होंने अपना फील्ड पिक किया, कितने रिजेक्शन झेले, तो पीक परफॉर्मेंस पे चले गए। यस, तो पहला तो ये एक दिमाग में क्लियर होना चाहिए माइंडसेट, हाँ, कि पीक परफॉर्मेंस होती वही है। जी, जी, अब जो आपने सवाल पूछा डील कैसे करें, डील तब होता है जब मुझे स्ट्रगल लग रहा हो। मान लीजिए मेरा काम काउंसलिंग का है, आपका काम वास्तु कंसल्टेंसी का है, और अगर आपको उस काम को ही मैनेज करने में दिक्कत आ रही है तो ये प्रॉब्लम आपके काम की नहीं है, आपके माइंड मैनेजमेंट की है। तो अगर आपका माइंड अगर मैनेज नहीं है तो आपसे टाइम भी सेटल नहीं होगा, आप एग्रेसिव भी होंगे, रिएक्टिव भी होंगे, तो तीनों चीजें आ जाएंगी। तो माइंड मैनेजमेंट पे काम कर लें तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मुझे लगता है। तो माइंड मैनेजमेंट करने के लिए सबसे आसान जो तरीका है, सबसे आसान, कि सुबह अगर आप सिर्फ 3.5 मिनट निकालें, और कुछ नहीं चाहिए, 3.5 मिनट घड़ी मिला के चल लगा लें, सिर्फ एक नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है, वो कर लें तो आपका लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों बैलेंस हो जाएगा। जिसको आप बोलते हो कि एक ईड़ा नाड़ी है, एक पिंगला नाड़ी है, जिसको आप बोलते हैं सूर्य नाड़ी, एक चंद्र नाड़ी है, तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप अपने काम पे जाएंगे तो आपके ब्रेन के पास इनफ एनर्जी है, तो वहां से आप माइंड मैनेज कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं आएगी। दैट्स रियली ब्यूटीफुल एंड आई थिंक ये हर कोई कर भी सकता है इजीली, बहुत आसानी से। यस, बट बीइंग एज अ ह्यूमन बीइंग, आई एम टेलिंग यू, व्हेन पीपल आर वर्किंग, तो ये सब ना 1 2 दिन 4 दिन रहता है, उसके बाद ये नहीं हो पाता कंटिन्यू। ये आप भी जानते हो प्रैक्टिकल, बिकॉज यू आल्सो हैव लॉट ऑफ क्लाइंट्स एंड यू नो पीपल अराउंड यू। सो उसके लिए एनीथिंग व्हिच यू सजेस्ट कि स्पेशली इन ऑफिस कॉर्पोरेट्स में बहुत प्रॉब्लम आती है आजकल, बहुत ज़्यादा पेशेंस लूज करना और इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें। सो सजेस्ट, एलिबोरेट इट लिटिल मोर अबाउट दैट। आपने ना अभी एक वेब सीरीज आई है परफेक्ट फैमिली, हाँ, तो उसमें आपने देखा होगा एक लड़का है जो कॉर्पोरेट का पर्सन है, बाहर से सारा दिन एकदम शांत दिखाने की कोशिश करता है, जैसे कोई एक कन्फ्रंट करने का टाइम आता है सैलाब निकल आता है, राम 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 जो भी वो जाप करता है ना, वो एकदम चैंटिंग करना शुरू कर देता है गाड़ी के अंदर। वो जैसे उसकी वाइफ ने कुछ बोला, उसके फादर ने कुछ बोला, वो गाड़ी पे क्या करेगा, मेडिटेशन लगा देगा। तो वो क्या दिखाना चाह रहा है कि मैं अपने आप को कट ऑफ कर रहा हूँ, तो वो कट ऑफ कर पाता तो वो करता ही नहीं। यस, तो ये फेक प्रैक्टिसेस जो भी कर रहा है, चाहे वो कॉर्पोरेट का है, चाहे वो स्टार्टअप में है, चाहे वो बिजनेस में है, चाहे वो कोचिंग में क्यों ना, तो ये जब फेक प्रैक्टिसेस होती हैं बिना साइंस को समझे, तो आपसे 2-3 दिन ही होती हैं। देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये तो एक ह्यूमन बिहेवियर है कि हम कंसिस्टेंट ही तो नहीं रह पाते। अगर कोई पूछे आज नीचे उतर कर भगवान, और या डेटा अगर आप चेक करें गूगल पर मैकेंजी का या फिर डेलॉयट का, ये कहा जाता है कि 92% लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं है। इसलिए नहीं कि उनके पास पोटेंशियल नहीं है, इसलिए नहीं कि उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए नहीं कि उनके पास लक रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए होते हैं क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं है। और आज इस कलयुग के अंदर या आज डिजिटल ईरा के अंदर एक ही तरीका है, दैट इज एसोसिएशन। आप किसके साथ हैं, किस संग में हैं, तो आप कंसिस्टेंट रह पाएंगे। मैं ऐसे संग में हूँ जैसे मुझे अब आप मिलते हो और आप मुझसे पूछो विकास तूने सुबह प्रैक्टिस की थी, और मैं क्या जवाब दूंगा, अरे तो डांटेगी, तो इसलिए मैं प्रैक्टिस करके आऊंगा। अब वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो हमारा संग किस तरह का है, प्रोडक्टिविटी की तरफ, माइंड मैनेजमेंट की तरफ। तो आपको अगर संग ऐसा मिला है जो ऑफिस के अंदर आपको पता है टॉक्सिक माहौल है, पॉलिटिक्स है, वो आप रोक नहीं सकते, लेकिन अपना दायरा तो बढ़ा सकते हो, अपना ऑरा तो स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो वो आप घर से कर निकलो। उसके लिए आज इतने सारे कोचेस हैं, इतनी सारी स्पिरिचुअल एजेंसीज हैं, इतने सारे मेडिटेशन को फ्री में मेडिटेशन हो रहे हैं, फ्री में ब्रेन की एक्सरसाइजेस हो रही हैं। उनको सिस्टमेटिक तरीके से सीखो बिना यूट्यूब के ज्ञान के। तो वो आपको कोई ना कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं मतलब दुनिया में, पर जितनी प्रॉब्लम बढ़ रही है उतने कोर्सेज भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब मेडिसिन तभी बनती है जब समस्या दिखती है। तो अब अगर फोमो क्रिएट हो रहा है, सेल्फ डाउट आ रहा है, क्लैरिटी का इशू है, और आपको क्लैरिटी के साथ ओवर कॉन्फिडेंस का इशू आ रहा है, या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, नेगेटिव थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग है, अगर ये सारी एंजाइटी, स्ट्रेस, जब इनकी मेडिसिन आ गई तो कोर्सेज भी तो आएंगे। बिल्कुल। तो उसके लिए क्यों ना आप सिस्टमेटिक तरीके से आप शुरू करो। दिक्कत कहाँ आती है मैम, जब मैं शॉर्टकट ढूंढता हूँ। मुझे लगता है कि अब रात के 12 बज रहे हैं, रेड लाइट को देखने का जंप कर लूं, तो मेरे वो
पैटर्न में है। पैटर्न तो अगर में आपका पैटर्न शॉर्टकट लेने का है, आपका हम्म, पैटर्न हमेशा चीट करने का है, तो आपको वैसे ही लोग मिलेंगे। वो तो फिर अंदर ही है ना, जो अंदर अंदर है वो बाहर आएगा। एग्जैक्टली। तो आप पैटर्न चेंज कर दो। पैटर्न चेंज यस। करने का सही तरीका ये है कि आप हम्म एसोसिएशन ऐसी ढूंढ लो हम्म जिसका आपके प्रति एक ही काम है, अकाउंटेबिलिटी बना के रखना, बस। हम्म। आप ऐसे पैटर्न में रहोगे तो बाय डिफॉल्ट ब्रेन आपका रिवायर होगा और ये कंसिस्टेंसी का इशू खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली, दैट्स रियली ब्यूटीफुल। अभी आप बता रहे थे ना कि हमारा एटमॉस्फेयर ऐसा होता है जो हमें ऐसा बनाता है। सो यूजुअली आई शेयर दैट विद मैनी ऑफ द पीपल अराउंड मी, जिससे जैसे मौका मिला। तो जैसे न्यूमरोलॉजी आई डू इन डिटेल। तो न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, आपकी स्ट्रेंथ तो हर किसी में, हर नंबर इज़ यूनिक, उसकी अपनी स्ट्रेंथ है विद द कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ। अब कई बार क्या होता है, हम उस पैटर्न में ही नहीं आ पाते, है ना, कि हमें पता, हमें दिख रहा होता है, हमें हल्का सा नॉक नॉक तो हो रहा होता है कि ये मैं कर सकता हूँ। हमारे आसपास वाले नहीं नहीं अभी मत कर, अभी नहीं करना, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, इसमें ये रिस्क है, उसमें वो रिस्क है। अब इसमें ना कई बार ये बचपन से भी होता है। आई वोंट टच कि एटमॉस्फेयर फ्रेंड्स हो जाते हैं, या जब हम कॉलेज तक आते हैं, या हमें कोई ऐसे कजन्स या कई बार सिबलिंग्स भी हो जाते हैं, है ना। तो उसके लिए एक छोटी सी स्टोरी आई गोना शेयर कि एक शेरनी और उसका एक छोटा सा बच्चा होता है। तो क्या होता है, उस पर अटैक होता है और शेरनी से उसका बच्चा अलग हो जाता है, और भेड़ उस शेर के बच्चे को उठा के ले जाता है। ठीक है। अब वो ले गया, वो अपने झुंड में ले गया। अब वहीं उसको बड़ा कर रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, सब कुछ कर रहा है, बड़ा हो गया वो। अब वो शेर बन गया प्रॉपर। अब शेर तो बन गया, पर जब वो भेड़ों पे अटैक हुआ तो वो शेरों की तरह डर गया। शेर भेड़ों की तरह, सॉरी, शेर भेड़ों की तरह डर गया, दुबक गया जैसे ही शेर आया। तो शेर जब शेर के सामने पहुंचा, बोला तू क्या कर रहा है यहाँ पे? तो बोला कि नहीं मैं तो भेड़ हूँ। कह रहे तू भेड़ थोड़ा, तू शेर है। कह रहे नहीं मैं भेड़ हूँ। कह रहे नहीं तू शेर है। ये मैंने अपने गुरु से ही सुनी, तो मुझे लगा आई शुड मेंशन। तो उसने उसका मुंह खोला, शेर ने उसके मुंह में एक मांस का टुकड़ा डाला, फिर वो दहाड़ा। तो उसको अपनी कैपेबिलिटीज पता चली कि मैं भेड़ों के बीच में तो बैठा था, बट एक्चुअली तो मेरी शेर हूँ, मेरी शेर वाली कैपेबिलिटी है। तो ऑफ कोर्स वो फिर उस झुंड के साथ हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ हमें ऐसी बहुत नेगेटिविटी वाली चीज़ें मिलती हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा आपके आसपास ना बोले ना, आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप अपने प्लान्स ही ना डिस्कस करो, या तो, है ना, नहीं तो आप कैसे बाहर कैसे निकलोगे उनसे, ग्रो कैसे करोगे। और किसी से डिस्कस करना भी पड़े तो वहाँ करिए जहाँ आपको लगे कि यहाँ से मुझे कोई सॉल्यूशन मिलेगा। सो yes, definitely I agree with what you were explaining, so I just try to put some things. So please आप और explain करिए how your coaching and sessions, what kind of mindset trainings you give to your students and to people also whoever is हमसे कई बार consulting पूछते you. हैं कि आप क्या काम करते हो। मैं Yes. हम ना जामवंत के वंशज हैं। तो हम उस श्रेणी में आते हैं। तो हमारा काम है, अगर आपके पास अगर कोई पोटेंशियल है जो अनटैप्ड है, जो आपको मालूम ही नहीं है, और आपको मालूम ही नहीं कि आप BMW लेके बैठे हो और आप पहले गियर में गाड़ी चलाए जा रहे हो, तो इंजन भी गर्म होगा, जिसको आप बोलते हैं एंजाइटी। वो गाड़ी रुकेगी भी सही, जिसको आप बोलते हो कि मैं स्टक हो गया। आपकी गाड़ी फिर में से धुआं भी निकलेगा, यानी कि जो एंगर आपके अंदर से निकल रहा है वो इसलिए क्योंकि आप गाड़ी गलत गियर में चला रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि आप कौन है, क्या कर सकते हैं। तो जैसे जामवंत जी ने एक छोटा सा तो काम किया था, हनुमान जी को ये बताया था कौन है भाई, महाबली हनुमान तुम हो जो समंदर लांग सकते। सबको स्टोरी पता है, बिल्कुल। लेकिन क्या सिर्फ जामवंत जी ने किया था? द्रोणाचार्य ने नहीं किया, आचरेकर जी ने नहीं किया। जी। मुझे आप वर्ल्ड वाइड एक भी ऐसा CEO बता दो, एक भी ऐसा स्पोर्ट्समैन बता दो जो बिना किसी गुरु के चलते हो। अगर आपको पीक पे जाना है तो आपको कोई ना कोई टीचर, कोई ना कोई हेल्पर लगेगा। जैसे भाई आपने बताया एक शेर आया, तो शेर कौन था? उसका टीचर हुआ वो। तो हमारा काम ये है कि हम आपको अनटैप करने की, यानी कि अनकवर करते हैं आपका पोटेंशियल। और सॉरी टू से WHA बोलता है कि 53% इंडियन प्रोफेशनल्स आर सफरिंग फ्रॉम क्लिनिकल स्ट्रेस। तो वो क्लिनिकल स्ट्रेस के पीछे जब आप रूट कॉज ढूंढते हो तो अक्सर लोग ये कंप्लेन करते हैं कि काश हम अपना प्रोफेशन चेंज कर पाते, काश हम ये कर लेते, काश हम ये कर लेते। तो ये जो काश है ना, जिंदगी में ऐसे 5 अलग अलग तरह के काश होते हैं। तो उसमें से जो पहला काश है, काश मैं अपने पसंद की जिंदगी जी लेता, ये कब एहसास होता है? जब आप लास्ट मोमेंट पा जाते हो। तो हम कोशिश करते हैं वो काश आपकी जिंदगी में ना आए, तो उससे पहले आपको गाइड कर पाए। तो उसके लिए अलग अलग तरह के हमारे पास टेक्निक्स हैं, जैसे फिंगरप्रिंट टेस्ट है, वर्कशॉप्स हैं। बाय गॉड ग्रेस
हम हिंदुस्तान में पहले हैं जो कस्टमाइज्ड वर्कशॉप्स पे काम करते हैं, हम जेनेरिक सॉल्यूशन नहीं देते। जैसे एग्जांपल के Okay. तौर पे आपने एक वर्कशॉप सुना होगा, प्रोक्रास्टिनेशन एक नाम की चीज Yes, होती है yes. ना? आपको भी किसी को हो तो, लेकिन सवाल ये है, आप प्रोक्रास्टिनेटर हो कि लेजी हो? Yes, there's a very thin line in between. तो हाँ. लेजी और प्रोक्रास्टिनेटर दोनों अलग अलग तरह की प्रॉब्लम है। अच्छा, प्रोक्रास्टिनेटर भी हो तो कौन से वाले हो? अच्छा. आपको प्रोक्रास्टिनेटर इसलिए हो क्योंकि आपको फियर है, हम्म. या इसलिए हो कि आपको परफेक्शनिज्म की प्रॉब्लम है? या ये इसी के साथ लेजी वाला पार्ट भी आता है. लेजी अलग चीज है। लेजी बहुत सिंपल टर्म है। लेजी हाँ. वो है, भाई मुझे करना ही नहीं है, Oh. मुझे ना रात को टीवी देखना है, हाँ. मुझे कोई लेना देना नहीं है। भाई तू गाड़ी लेके आ रहा है, तू घर लेके आ रहा है, तू क्या कर रहा है, तू कौन से क्लब जा रहा है, मुझे मेरा चिल मारना है, हाथ में मेरे पॉपकॉर्न होना चाहिए, मेरे को मेरा नेटफ्लिक्स देखना है, दैट्स इट। वो उसका लेजीनेस है, हाँ. जिसको उस पर कंफर्ट है, वो आनंद आ रहा है। हाँ. प्रोक्रास्टिनेटर वो है, यार मैं पॉडकास्ट कर सकता हूँ, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, रिसोर्सेज नहीं मेरे पास, अगर नहीं चला तो यानी कि मेरे पास पोटेंशियल है और मैं करना भी चाहता हूँ, फिर नहीं कर रहा हूँ, तो दैट इज कॉल्ड प्रोक्रास्टिनेशन। तो रूट कॉज इज फियर. उसके रूट कॉज अलग अलग हैं सबके। प्रोक्रास्टिनेटर भी अलग अलग तरह के होते हैं। एक होता है फियर ऑफ फेलियर, अगर फेल हो गया तो। एक होता है परफेक्शनिज्म, मेरे पास अच्छा कैमरा आना चाहिए, अच्छा माइक होना चाहिए, मेरे पास अच्छा स्टूडियो होना चाहिए, अच्छी वॉल होनी चाहिए, उसके लिए पैसे चाहिए। वो मुझे लग रहा है बहुत लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे इस चीज को अपने साथ, somehow me also. अच्छा नाम की कुछ चीज होती है, हाँ. मुझे समझ में नहीं आता कि जब, अच्छा ये गलत नहीं है क्योंकि उसके ब्रेन में तो है ना जी. एक और प्रोक्रास्टिनेटर होते हैं, ओवरथिंकर। यस. वो हमेशा ये सोचते हैं कि यार अगर इसको ऐसे करेंगे ना तो और बेटर होगा, इससे ये पैसा आएगा, यानी कि एनालिसिस पैरालिसिस। तो वो प्रोक्रास्टिनेटर कौन से हो गए? मैंने एक शूट करवाया, मेरे इतने रुपए लगेंगे, उससे यूट्यूब पे इतने व्यूज आ जाएंगे, उससे ये पैसा आएगा, अरे नहीं आई तो ब्रेक इवन नहीं आ रहा, छोड़ देते हैं, और मन में इच्छा भी है। तो ये सारे ऐसे पैटर्न्स बनते हैं। फिर एक और प्रोक्रास्टिनेटर है, वो है ओवर कॉन्फिडेंट। मैं तो पहली बार सुन रही हूँ इतने वेरिएशंस, इतनी वैरायटी भी होती है प्रोक्रास्टिनेशन तो की. एक्चुअली प्रॉब्लम ही यही ना मैम, हमारे यहाँ पे ना कॉम्बीफ्लैम को बेचा जाता है इस ये कहकर, सर दर्द ठीक करना है कॉम्बीफ्लैम खा लो, बुखार ठीक करना है कॉम्बीफ्लैम खा लो, पैरासिटामोल होती है ना उसमें. हाँ, तो बैक एक है कॉम्बीफ्लैम खा लो, सर दर्द है कॉम्बीफ्लैम खा लो। अच्छा, कॉम्बीफ्लैम खाने के एक फायदे हैं, आपको तुरंत असर देगा। नुकसान ये है कि बीमारी पलट के आती है, और जब पलट के आती है तो बहुत बड़ी हो जाती है, ज्यादा आती है। तो प्रोक्रास्टिनेशन भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। लेकिन अगर आपने सिर्फ जेनरिक ही उस पर काम किया तो जिंदगी भर, अच्छा मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ आपकी जितने भी ऑडियंस सुन रही है, क्योंकि हमारा सारा दिन काम यही है। अगर आपने कोई वर्कशॉप खरीदा है तो जो प्रोक्रास्टिनेटर है उस वर्कशॉप को तो खत्म ही नहीं करेगा, अटेंड ही नहीं करेगा पैसा लगाने के बाद भी। तो फिर वर्कशॉप का क्या करेगा, कहाँ से रिजल्ट मिलेगा, संभव ही नहीं है। तो सवाल ये होता है फिर आपने लिया क्यों? क्योंकि आपको फोमो हो रहा था, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर नहीं लिया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और नीतू मैम ने तो कर लिया, वो कर लेंगी, वो आगे निकल जाएंगी, मैं रह जाऊंगा। कंपटीशन तो रहते ही है ना, कॉम्प्लेक्स मैं रह जाऊंगा। और फिर अगर वो बाई चांस मैं कॉर्पोरेट में काम करता हूँ और आप एक स्किल सीख रही हैं, मान लेते हैं आप स्टोरी टेलिंग सीख रही हैं और मैंने नहीं सीखी, और फिर मैं फोमो के चक्कर में ले लिया स्टोरी टेलिंग का वर्कशॉप, 15,000 रुपए खर्च कर दिए, लेकिन मैं तो प्रोक्रास्टिनेटर हूँ, करूंगा तो नहीं। अब ये और गलत फहमी होगी कि मैंने खरीद रखा है, मुझे आता है। अब मुझे आप बताने लगोगे ना आता नहीं है, लेकिन मेरे ब्रेन को मैंने वर्कशॉप खरीद के एक सिग्निफिकेंट दे दिया कि मुझे आता है, टाइटल दे दिया ना, टाइटल दे दिया, रेफरेंस क्रिएट हो गया। अब नीतू मैम आए बताने लगे विकास तो ऐसे कर सकता है। अब विकास तो पहले ही ईगो में है, तुम क्या बताओगी, मेरे को आता है भाई, कहाँ से? तो लिसनिंग मैंने बंद कर दी। तो प्रोक्रास्टिनेटर कहाँ से कहाँ चला गया। जब मैंने सुनना बंद कर दिया, फिर आप नोकिया बन जाते हो। आप 3 डिकेड तक राज करते हो पूरे वर्ल्ड पे, और फिर जब सुनना बंद कर देते हो तो आपका नामो निशान तक मिट जाता है। और इसे ही बोलते हैं डाउनफॉल आना। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ के साथ। तो ये प्रॉब्लम्स सब क्रिएट होती हैं। तो प्रोक्रास्टिनेशन के अलग अलग रीजंस हैं, आइडेंटिफाई करो, खुद बैठो अपने साथ। एक और प्रोक्रास्टिनेटर होते हैं मैम, जी, ये लोग ना फिजिकली उतने उनको पैराइटल लोब होता है हमारा, उतना उनको एनर्जी नहीं मिली होती। और जब वो एनर्जी नहीं मिली हुई तो वो क्या करेंगे, ब्रेन को, कभी आप मुझे बताना आपके साथ कभी ऐसा हुआ है क्या, और आप भी बताना, आपके सामने 5 काम है और मान लेते हैं ऐसा व्यक्ति जिसको फिजिकल मूवमेंट ज्यादा पसंद नहीं, थोड़ा सा मतलब आराम पसंद है, सोफे पे बैठना पसंद है, बैठ के काम करना पसंद है, और आपके 4 काम ऐसे हैं जिसमें आपको बैठ के काम करना है, और 5वां काम बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन इसमें आपको फिजिकल मूवमेंट करना है। आप
हमेशा वो मुश्किल वाला काम टालते जाओगे, टालते जाओगे, टालते जाओगे, टालते जाओगे, जब सर पे पड़ जाएगी तब तो करना ही है, हुकर ग्रुप को यहाँ ऑप्शन नहीं तो है। उसको हमारे यहाँ पंजाबी में बोलते हैं रांद काटते हैं फिर। तो हम काम नहीं करते, काम निपटाते हैं। हाँ जी। जब निपटाएंगे तो फिर क्या होगा, रिजल्ट कैसे आएंगे, ऑप्टिमाइज नहीं आएंगे। जब हम्म ऑप्टिमाइज नहीं आएंगे, एंड दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ पीक परफॉर्मेंस, लैक ऑफ क्वालिटी, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। डेफिनेटली क्वालिटी तो हिलती है फिर उससे। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। तो हम हम्म जब जेनेरिक प्रॉब्लम्स के साथ, मतलब प्रॉब्लम बहुत स्पेसिफिक नहीं पता ही हमें, तो फिर क्या करते हैं, हम केमिस्ट के पास जाते हैं, भाई यार पेट में दर्द है, सर में दर्द है, या ये बुखार हो गया, हाँ, और फिर एक उससे दवाई लेते हैं, फिर बाद में भगवान ना करे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर सारी जिंदगी पछताते हैं। प्रॉब्लम आती है फिर ज़्यादा। तो इसके लिए कैसे एक ऑर्डिनरी पीपल जो ये प्रॉब्लम है, और जो आपने इतना अच्छे से एलिबरेट किया ना इसको 3-4 फॉर्म्स में, वेराइटी ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन, सो व्हाट जनरल पर्सन शुड डू ऑन देयर डे टू डे बेसिस टू ओवरकम फ्रॉम दिस सिचुएशन? बहुत एक्चुअली में ना हमारे यहाँ पे ना सॉल्यूशन बहुत सरल है, सबके लिए है, सबके लिए। इसके लिए सरल ही काम ज्यादा करते हैं, सरल करते काम है, लेकिन करते नहीं है ना, करते नहीं है लोग, करते सरल है। हमें छोटी सी चीज है हाँ करने इतनी सी चीज, लेकिन मतलब हमारे एक मित्र हैं, हमारे सर बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि हमारी जिंदगी में जो बड़े प्रभाव आते हैं ना वो छोटी चीजों से आते हैं, और जो नुकसान होता है ना वो छोटी चीजों को ना करने की वजह से, ना करने की वजह से। रिश्तों में जो टकराव है, अगर किसी रिश्ते में हाथापाई हो रही है तो वैसे नहीं रहना चाहिए। और बाकी जो टकराव है किस बात का है, तुमने आकर मुझसे पूछा ही नहीं यार कैसा हूं मैं आज घर पे आया तूने पानी का गिलास नहीं दिया, इसी बात को टकराव ही थे, और किस चीज का है। तो इतना सा काम करना है, आप सिर्फ इतना नोट करना शुरू कर दो कि आप चीजों को क्यों टालते हो। क्या वो काम आपको पसंद नहीं है? चलो काम पसंद है तो क्यों टालते हो? आपको क्या लगता है कि इस काम को करने से फियर आ रहा है, डर आ रहा है, तो आप अपना लिस्ट बनाओ, और सिर्फ आपने 7 दिन बना लिया ना, आपको 8वें दिन किसी कोच की भी जरूरत नहीं है। कोच की तब जरूरत पड़ेगी जब आपको लगता है कि यार मैं एक लेवल पे हूं, मैं 10 पे आ गया हूं, 10 से 100 पे जाना है, तब लाओ ना आप कोच, कौन मना कर रहा है। लेकिन कम से कम अपना होमवर्क तो करके बैठो। तो होमवर्क इतना सा है, रात को बैठो, सिर्फ 5-7 मिनट कॉफी साथ में लो, चाय साथ में लो, कुछ नहीं करना, घर वालों को बोलो 5 मिनट दे दो मुझे, कोई मोबाइल नहीं, सिर्फ घड़ी मिला के 5 मिनट, सिर्फ आप नोट कर लो कि आपने आज कौन कौन से काम टाले हैं और क्यों टाले, रीजन लिख दो। मत अपने आप को जस्टिफाई करो कि मैंने इसलिए टाला था, सिर्फ रीजन लिख दो, ये मेरा मन नहीं था, मुझे लग रहा था, डर था, मुझे लग रहा था मैं बाद में कर लूंगा, मैं इसको भूल गया। बस अगले दिन आपका ब्रेन अपने आप उसको सही करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि ब्रेन का एक ही काम है, वर्ल्ड वाइड सभी के दिमाग का एक ही काम है, चाहे आप महिला हैं, पुरुष हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, कीट हैं, कुछ भी हैं, आपको बचा के रखना, आपको खुश रखना। आपने जैसे ही लिखा, ब्रेन को पता लगा यार इसकी वजह से मेरे मालिक को दिक्कत हो रही है, तो फिर अगले दिन क्या करता है, वो उन दिक्कतों को कम करने की कोशिश करता है, आपको रिमाइंडर दिलाता है। फिर आप जब नहीं करते हो तो यहां से क्रिएट होता है रिग्रेट। गिल्टी भी तो होती है, नहीं किया तो सबसे पहले गिल्टी तो आपको ही होती है। गिल्टी किसको होती है? जिसको लगता है कि मैं कर सकता था पर मैंने नहीं किया। तो ब्रेन ये क्या है, ये ब्रेन आपको हुक करने की कोशिश कर रहा है। कॉन्वर्सेशन ही तो है ब्रेन और आपके बीच में, वो आपको हुक कर रहा है कि यार तू कर ले यार, इसको कर ले यार। लोग कहते हैं गिल्ट नहीं होना चाहिए, मैं क्यों नहीं होना चाहिए? गिल्ट नहीं होगा तो भैया आप तो पाप ये बार बार करते जाओगे। किसी ने अगर किसी के साथ बदतमीजी करी, मान लेते हैं, या किसी के साथ चोरी करी, चीटिंग करी, उसको गिल्ट ही नहीं है, वो अगली बार फिर करेगा। गिल्ट होना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। गिल्ट होगा तो ही तो उसको सही करेगा। हाँ, पर ठीक करना इम्पोर्टेंट, उसके बाद ज्यादा जरूरी है। इम्पोर्टेंट ये है कि ठीक होना। गिल्ट का जैसे मान लीजिए आपके शरीर में बुखार आता है ना, बुखार का काम क्या ये बताना भाई कुछ गड़बड़ है अंदर। अब आप सोचो नहीं बुखार आते रहे मुझे क्या फर्क पड़ता है। ऐसे तो कभी नहीं होता। 101, 102, 103, 104 पे जाएगा, फिर पता लगा यार अंदर कुछ गड़बड़ होगी, लीवर पर, किडनी पर असर पड़ गया। बुखार का काम आपको ये बताना, या मान लो आपको चोट यहाँ पे मान लो कट लग जाए, अभी खून आने लग जाए और पेन नहीं हो रहा, तो आप तो खून रोकोगे ही नहीं। तो पेन का काम है आपको अवेयर करना कि दोस्त यहाँ पे बैंडेज लगा ले, बड़ा कट है तो स्टिचेस करवा लो। तो ऐसे ही आपका गिल्ट का काम है कि आपको अवेयर करना है, यार ये काम गलत किया है, इसका सही तरीका ये है, या ढूंढ ले, या फिर किसी थर्ड पार्टी से हेल्प ले ले। इतना सा काम है। बहुत सुंदर, वेरी नाइस। तो इसी में मैं रादर सोच रही थी कि मैं आपसे पूछूं कि अपने वर्क को और प्रोडक्टिव कैसे बनाएं, बट आई थिंक यू ऑलरेडी जॉट डाउन दोस थिंग्स कि यू शुड राइट एवरी नाइट बिफोर यू गोइंग टू बेड, है ना। हाँ, और वो आपको डेफिनेटली, वो कहते हैं ना हम जो वैसे भी लिख के देख के पढ़ के सोते हैं,
that keeps in your mind, वो आपको बताता रहता है कि नहीं नहीं ये करना है. मिरर और न्यूरॉन से हम काम करते हैं. हाँ, I know, we'll talk about this again now after this. So इसके लिए जैसे, और अगले दिन ये भी गिल्ट आएगा कि यार वो कल फिर से लिखना पड़ेगा मुझे. 2 दिन तो वो लिख लेगा, थर्ड डे कहेगा यार फिर से लिखना पड़ेगा, चल आज एक कम करता हूँ. कहीं तो नॉक नॉक करेगा वो. हाँ, करत करत अभ्यास जड़मति होत जान. Very nice. So please tell me about the neuroscience you were talking about. न्यूरो साइंस में अगर मैं बात करूं, हमारे ना ब्रेन का ना बहुत सिस्टमेटिक तरीका है काम करने का, बहुत बहुत सिस्टमेटिक. आपने अक्सर सुना होगा, अगर आपको कोई चीज याद करनी है तो लगातार रिपीट करो रिपीट करो रिपीट करो. बट द ट्रुथ इज अगेंस्ट दिस. वो सच्चाई एकदम इसके उलट है. न्यूरो साइंस क्या कहता है, अगर आप बार बार रटे जा रहे हो, बोले जा रहे हो, तो आपको कभी भी याद नहीं होगा. आपको उस न्यूरॉन्स को, ब्रेन को इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने का समय देना है, जिसमें मिरर न्यूरॉन्स करके एक होता है, वो अपने आप एक्टिव होते हैं. जैसे मान लीजिए जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अब मेरी रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, मान लीजिए आपने 15 मिनट देख लिया, तो अब आप यहाँ पे पॉज कर दो, कुछ मत करो, सिर्फ 30 सेकंड के लिए सिर्फ आंखें बंद करके, कोई विजुअलाइजेशन नहीं, कुछ सोचना नहीं, आपके जो दिमाग में है अपने आप चलने दो. तो आपका मिरर न्यूरॉन उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा जो आपने सुना है. फिर वहां से कौन सा डेटा रखना है, कौन सा डिस्कार्ड करना है, तो वो आपका वो स्टोर कर लेगा. और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जब आपने ये प्रोसेस कर लिया तो पहला फायदा, आपके मन में गलतफहमी नहीं आएगी कि यार मुझे सब आता है. ये किनको होती है, जिन्होंने सुना है लेकिन समझा नहीं है, सहजा नहीं है, जिनके अंदर सहज नहीं हुआ वो ज्ञान, तो खाली ज्ञान ही रह गया वो. तो आपने जैसे 30 सेकंड का ब्रेक लिया, वो फिर अपने आप ब्रेन का काम है सॉर्ट करना, आपका काम नहीं. वो झाड़ू लगाएगा, ये बेकार इन्फॉर्मेशन है, ये ढंग की, इसको रख ले, इसको बाहर निकाल, फिर आप प्रोसेस करो. ऐसे अगर आप याद करते हो, ऐसे अगर आप अपने पीपीटी का प्रेजेंटेशन अपने कॉर्पोरेट्स में देना है, आपने कोई काम करना है, इवन अगर आप अपने पार्टनर के साथ बात करने जा रहे हो, आपको लगता है आज थोड़ी सी सीरियस टॉक करनी है, या मैं कोई कन्वर्सेशन करना है, या मुझे लगता है कि मैं शायद थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाऊंगा या रिएक्ट कर जाऊंगा, कुछ मत करो. उस पूरे प्रोसेस को सिर्फ 30 सेकंड के लिए विजुअलाइज कर लो. आंखें बंद करो, मैं अपने पार्टनर के साथ हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा विजुअलाइज किया होगा, तो ब्रेन के पास एक मैसेज गया, यार ये सिचुएशन देखी हुई है, ये मैंने देखा है, वो अब क्या बोलने वाली है, या कैसे वो रिएक्ट करेगी. तो आपका ब्रेन आपको रिएक्ट करने से बचाता है, क्योंकि इसके लिए सिचुएशन कैसी है, फैमिलियर. तो यहाँ और वो रिपीट पैटर्न भी तो हो रहा है ना. रिपीट पैटर्न हुआ, एंड इमेजिनेशन में आप वहां भी तो पहुंचे, व्हेन यू वर कॉन्वर्सेटिंग विद योर पार्टनर, वहां से भी तो कोई रिप्लाई आएगा, और अननेसेसरी एटमॉस्फेयर भी खराब होता है ना. आप उसको यूं देख लो मैम, अगर मैं आप पे आपकी छिपकली गिर जाए, तो आप रिएक्ट करोगे नहीं करोगे? हाँ, डेफिनेटली. लेकिन वो आपको पता लगे थोड़े सेकंड बाद, 10 सेकंड के बाद, क्योंकि जब आपने जो रिएक्शन किया वो आपने किया अपने रेप्टिलियन ब्रेन से. ओके. लेकिन जैसे आपको पता लगा प्लास्टिक का है, अब दूसरी बार रिएक्ट करोगे? हाँ, बच्चे करते हैं ना, उतनी बार डरना पड़ता है. पर वहाँ लेकिन वैसे अब नहीं रिएक्ट करोगे. यस. तो वो आपके ब्रेन को पता लग गया. तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसको एग्जीक्यूटिव ब्रेन बोलते हैं, वो एक्टिव हो गया कि यार ये प्लास्टिक है यार, कुछ नहीं होने वाला इससे. और वैसे भी छिपकली ने किसका क्या बिगाड़ा आज तक. लेकिन उसका एक इमेज बना हुआ है. अच्छा, बच्चे नहीं डरते. मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ. मेरे साथ क्या हुआ, हम अपने नेटिव प्लेस पे रहते थे, कोविड का टाइम था, मेरा बेटा लगभग कोई 9 साल का था. तो बाहर ना कॉकरोच चल रहा था एक. तो मेरे पापा ने, यानी कि उसके दादू ने बोला कि इस कॉकरोच को उठा, अरे इसको उठा के अगर तू उस प्लॉट में फेंका आएगा ना, तो आई विल गिव यू 200 रुपीज. अच्छा, मुझे भी लगा यार हमें डर लगता है, तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन उसके मन में था ही नहीं डर, क्योंकि उसको अभी तक बताया ही नहीं कि इससे डरना है ना. उसने उठाया, उसे फेंक दिया. मैंने कहा ये क्या हुआ. तो ऐसे उससे 2-3 कॉकरोच उठाए, उसने उस दिन 500 रुपए कमा लिए. वाह. क्यों? क्योंकि फियर नहीं था. फियर नहीं था, किसी ने बताया नहीं ना भाई यहाँ डरना है ना. हमें तो ट्रेंड है ना हम लोग. और आज बोलते हैं तो आज नहीं उठाएगा क्योंकि उसको बता दिया गया है कॉकरोच से डर लगता है, काट सकता है, जबकि काटता नहीं. तो दैट इज हाउ योर ब्रेन वर्क्स, हाउ यू स्टोर योर इमोशंस इन टर्म्स ऑफ मेमोरीज, इन टर्म्स ऑफ बिलीफ. सो दैट वाज वेरी नाइस द वे यू आर एक्सप्लेनिंग. सो इसी से ना मुझे जो प्रोक्रास्टिनेशन, क्योंकि हम अपने आप को गिल्ट में फील करते हैं, और ओवर द टाइम जब बहुत ज्यादा वो हो जाती है, और कई बार हमारे हाथ से वो कहते हैं ना गाड़ी छूट भी जाती है, तो अपने आप को विक्टिम भी समझने लगते हैं. नॉट ओनली फॉर प्रोक्रास्टिनेशन, फॉर अदर थिंग्स ऑल्सो. सो विक्टिम माइंडसेट टू विनिंग माइंडसेट, इसके बीच का ब्रिज, इसके बीच का गैप को आप ब्रिज, यू नो, हाउ वी शुड डू दैट. विनिंग माइंडसेट के लिए तो एक बहुत सुंदर फॉर्मूला है, पांडव फॉर्मूला, उस पर हम बात करेंगे. लेकिन थोड़ा विक्टिम वाले पे थोड़ा सा मैं अपने जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 8 सालों में, मैं वो एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ. नॉर्मली मैंने उन लोगों को विक्टिमाइज करते देखा है
जो अटेंशन सीकर होते हैं, जिनको किसी ना किसी, अच्छा उनको सॉल्यूशन पता है, क्या ये पास्ट हो चुका है या अब क्या सॉल्यूशन पे बात करें। वहीं एक व्यक्ति है, मैं बहुत अगर रेयरेस्ट केस की बात करूं, बहुत ही वर्स्ट केस की, एक एसिड अटैकर हैं जिनके पास एसिड अटैक हुआ, सर्वाइवल है उसके, तो वो एक कैफेटेरिया चला रही हैं विद पूरा फेस बर्न किया हुआ ना, और एक वह है जिसके साथ एक बार कुछ एक इंसिडेंट हुआ है। तो पॉइंट ये है, क्या आप सच में सॉल्यूशन चाहते हो? अगर सच में सॉल्यूशन चाहते हो ना, तो फिर आप विनिंग माइंडसेट की तरफ जा चुके हो ऑलरेडी। तो वो पहला तो यही है। अगर नहीं चाहते हो ना, फिर आपके पास हमेशा रीजन होगा, नहीं यार ऐसा किया क्यों, मुझे तो ये बताओ। उसका रीजन जानना, जबकि उसका आधी दुनिया इसी में रिवॉल्व है। अब हो गया। और इसके पीछे खैर हमारे बॉलीवुड का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने हर पिक्चर में ना रिवेंज दिखाया है, हर पिक्चर में। आप अगर महाभारत की बात करें, श्री कृष्ण भगवान ने अपने बुआ के बेटे को 100 बार माफ किया था। माफ करना हम लोगों का मेन एट्रीब्यूट है, होना भी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा हमारा वो काम ही नहीं था, फॉरगिवनेस ही हमारा काम था। आप ये देखिए, इसी माफ करने की वजह से ही एक उंगली मार बाद में वाल्मीकि बन जाता है। यस, उंगली मार डाकू भी है, तो वो बाद में ऋषि वाल्मीकि बन गए। क्योंकि उनको भगवान ने भी इतने पाप किए, लेकिन मूव ऑन करना भगवान ने भी सिखाया। लेकिन अगर हमें लगता है कि नहीं करना, तो पहली बात तो ये प्रॉब्लम है आपके माइंडसेट का। फिर भी अगर आपको विनिंग माइंडसेट को और डिटेल में समझना है, तो एक पांडव फॉर्मूला है, अगर कोई इसको समझ लेता है तो हम हमेशा ये बोलते हैं, आप ना पी स्टैंड फॉर पॉज। आप लोग किसी से बात करनी है, अपनी लाइफ के बड़े डिसीजन लेने हैं। आप ऐसे डिसीजन ले रहे हो जिसमें आपका करियर डिसाइड होने वाला है, आपका लाइफ पार्टनर डिसाइड होने वाला है। पॉज, 30 सेकंड का पॉज लो, 1 मिनट का पॉज लो, 1 दिन का पॉज लो, डिपेंड ऑन द योर सिचुएशन। पॉज होगा ना, तो आपको सोचने का समय मिलेगा व्हाट इज, क्योंकि आप उस भाव में हो। मैं बहुत गुस्से में हूं, तो मेरे डिसीजन वैसे हो जाएंगे। मैं बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड हूं, मेरे डिसीजन वैसे। और मैं बहुत ज्यादा एकदम उसमें हूं कि लव में हूं, तो मेरे डिसीजन वैसे ही हो जाएंगे। तो ये तो तरीका गलत है। दूसरा है, इंद्रियों को तो कंट्रोल रखना ही है। हाँ, तो उस समय सिर्फ आप थोड़ी देर के लिए रोक लो। मान लो आप एक एग्रीमेंट साइन करने वाले हो, पैसा देने वाले हो, कुछ किसी पार्टनर को हाँ करने वाले हो, अपने पार्टनर को जिसको आप बहुत रिसेंट मिले उसको हाँ करने हो, टेक अ पॉज फॉर 30 सेकंड, जस्ट देन ए स्टैंड फॉर डू यू हैव एम्बिशंस। अगर आपके पास एम्बिशंस है ना, तो आपको पाथ मिलता रहेगा, आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। एम्बिशंस का काम है आपको थोड़ा बड़ा सोचना, पर्पसफुल लाइफ के बारे में। कि मेरी लाइफ में एम गाड़ी खरीदना नहीं है, मेरी लाइफ में एम ये है कि उस लग्जरी से मैं अपने परिवार को हेल्प कर पाऊं, उस एंजॉयमेंट को, उस फीलिंग को महसूस कर पाऊं। मेरी लाइफ का एम ये है कि मैं जैसे मेरी बात करूं, तो वी आर रनिंग ए मिशन बाय द नेम ऑफ सफाई, स्ट्रेस एंजाइटी फ्री ऑल इंडिया, SAFAI। तो दैट इज माई एम्बिशन। लेकिन इसके साथ साथ मेरे पास एक और एन भी है, पांडव में एन। मुझे मेरी नीड्स पता है। एम्बिशंस क्रिएट करती हैं एंजाइटी, नीड्स क्रिएट करती हैं बैलेंस। मेरी नीड ये, मेरे पास एक घर होना चाहिए यार, मेरी एक वाइफ है, मेरा बच्चा है, मेरे पेरेंट्स हैं, एक ठीक गाड़ी हो, बट दैट इज माय बेसिक नीड। मैं कुछ काम कर रहा हूँ, कुछ लोगों के जीवन में कुछ बदलाव ला पा रहा हूँ क्या, दैट इज माय बेसिक नीड। एम्बिशन मेरा पूरे भारत में है, तो उससे क्या हो, मेरा बैलेंस है। तो प्रॉब्लम कहाँ है, जब जो लोग कहते हैं ना मैं बहुत एंशियस हूँ यार, मुझे लगता है मेरा कुछ नहीं होगा, उनको नीड्स नहीं पता अपने। तो नीड्स बताने चाहिए, तो आपका विनिंग माइंडसेट अपने आप बनता जाएगा। मैं घबराऊंगा नहीं छोटे छोटे फेलियर्स पे, छोटा सा भी कुछ मेरा नुकसान हुआ तो मैं एकदम ऐसे डर के मारे गंदे गंदे थॉट्स नहीं लेके आऊंगा, मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक लड़की से ब्रेकअप हो गया और आपके दिमाग में आ रहा है कि यार मैं बस जिंदगी खत्म, ऑल हॉलीवुड बॉलीवुड। हाँ, तो ये नीड्स का नहीं पता हमें। फिर हम आ जाते हैं, हमें अगर मेरा पॉज ले लिया, एम्बिशंस के बारे में सोच लिया, नीड्स पता कर ली, अब सबसे इंपॉर्टेंट डी, अब आपका काम है डिसीजन लेना। अब आप डिसीजन एक यानी कि पाथवे बनाओ कि अब ये प्लेटफॉर्म होगा। और आपने जहां से शुरू हुआ था हमारा पॉडकास्ट कि कंसिस्टेंट नहीं रहते, आज की इरा में ऐसे कोई कंसिस्टेंट नहीं रह सकता, एकला चलो वाली नहीं है नीति। तो पांडव में डी के बाद एसोसिएशन में रहो। एसोसिएशन में रहोगे तो आप हमेशा काम करोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, ग्रुप में रहो, कोलैब। आज कोलैब का जमाना है। पर इसमें ना लोगों का ये क्वेश्चन होता है, व्हाट मेरे भी दिमाग में आया कि ये इनका तो माइंडसेट ऐसे बन गया, अगर सामने वाले का नहीं होता तो फिर से उसी पैटर्न में आते हैं, 0 पे आ जाते हैं, है ना। तो उसके लिए क्या करें? आप अपने ऊपर तो काम कर सकते हो। आई ऑल्सो बिलीव कि आप किसी को क्या सुधारो, अपने ऊपर पहले काम कर लो एंड वो अपना दायरा बनाओ और क्रिएट करो। आई ट्रूली बिलीव ऑल दीज थिंग्स। बट जो आप ये थेरेपी, ये जो एक प्रोसेस बता रहे हो,
एसोसिएशन की अगर मैं बात करूं तो people are not ready to do that many a times. They don't want to make you a part of that, है ना? True. You understanding what I'm saying already? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उस केस में how people should move, because again जो बात बताई ना, वो consistency is really is the biggest key to move with it. Otherwise ये काम ही नहीं करेगा, फिर आप जितनी मर्जी कोचिंग्स ले लो और कंसल्टेंसी नहीं ले करेगा लो, बिल्कुल। है ना? पॉज भी लगा लिया, अंडरस्टैंड कर लिया हमने, बाकी प्रोसेस भी कर लिया, बट एसोसिएशन इज द हिटिंग पॉइंट। यस, तो इसमें हम जब पांडव में लास्ट वी पे आएंगे ना, उसका आंसर भी है, उसको मैं थोड़ा सा और एलोबरेट भी करता हूँ। वी स्टैंड फॉर वेरिफिकेशन। आपने सारे काम किए, क्या खुद से बैठकर रात को वेरीफाई किया कि आप सही जगह पे हो? अगर आप सही एसोसिएशन में नहीं हो, पहली बात, अगर मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपसे बोल रहा हूँ मैम कोलैब करना है, आई एम नॉट सेइंग दिस कोलैब, आई एम सेइंग आर यू इन दैट ग्रुप? जैसे मान लीजिए आप एक कम्युनिटी रन करती हैं, मान लो मैं एक कम्युनिटी रन करता हूँ जिसमें हम मेडिटेशन करते हैं। अब उस मेडिटेशन वाले में क्या कोई गुड मॉर्निंग के मैसेज भेज रहा है? नहीं। बात क्या होगी, यार मेरे में ये अंतर आ रहा है, मैंने ये प्रोसेस किया, उसको देखकर मुझे लग रहा है यार ये कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इसको बोलते हैं आपने कम्युलेटिव पावर आपकी जो बनती है, तो आपका आपने कॉन्शियस मतलब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को बढ़ा दिया, तो वो है एसोसिएशन। आपकी जब बन जाएगी, इतना आभा मंडल बन जाएगा, मैम हर व्यक्ति चाहता है अपने बराबर वाले के साथ एसोसिएशन करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले वहां तक तो पहुंचे, तो उसके लिए बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उन कम्युनिटी को ज्वाइन करो, लर्निंग बढ़ाओ। अच्छा मैं सीख रहा हूँ, आप सीख रहे हो, मान लीजिए आप वास्तु सीख रही हैं, मैं वास्तु सीखने लग जाऊँ, तो आपकी मेरे बीच में बात क्या होगी? वास्तु की कॉमन बात है। आप अलग शहर में रहते हो, मैं अलग शहर में रहता हूँ, मान लो एक शहर में रहते हैं, तो मतलब जहाँ पे 25 लाख लोग रहते हैं, तो मेरा आपके साथ क्या कंपटीशन है? कोई कंपटीशन। लेकिन अगर मुझे सॉल्यूशन लेना तो आई कैन टॉक टू यू। इतना अगर ओपन माइंडेड भी नहीं हो, तो दोस्त फिर आप अच्छे कोच भी नहीं हो, अच्छे ट्रेनर भी नहीं हो, और अच्छे व्यक्ति भी नहीं हो। फिर तो वो मैं अभी पीछे किसी के साथ शूट भी करी थी, बहुत ब्यूटीफुल था, अमर चौधरी जी थी, तो कहते हैं जो आपको आपकी ग्रोथ में ही ना हेल्प करे या पीछे बातें ही बनाए, तो फिर वो आपका दोस्त नहीं होना चाहिए, एक्चुअली नहीं होना चाहिए। तो एसोसिएशन बहुत आज के टाइम पे ना, जितनी जल्दी आपको संग मिलता है, वो पहले उल्टा पॉसिबल नहीं था। आज तो बहुत आसान है। मतलब आज से मैं 8 साल पहले चला जाऊं, तब किसी को ढूंढना, मिलना, बात करना, और छोड़ी मैं मेरी बता सकता हूँ, बाकियों को तो नहीं पता, मैं यहाँ पर आज आपके सामने सिर्फ एसोसिएशन की वजह से। यस, डेफिनेटली। आपको किसी ने रिकमेंड किया, आपने मुझे बुलाया। अच्छा मैं यहाँ पहुंचा कैसे? एक एसोसिएशन की वजह से पहुंचा। यूट्यूब मेरा शुरू कैसे हुआ? एसोसिएशन की वजह। तो आपका संघ ही तो डिसाइड करता है कि आप कहाँ हैं। बिल्कुल। अगर आप हो ही गलत लोगों के साथ, तो वही होने वाला है, तो वहीं जीरो पे ही रह जाते हैं, है ना? तो ये पांडव थ्योरी का पर्पस ये कि आप वेरीफाई करते रहो लास्ट में। इट वाज वेरी नाइस, बहुत सुंदर। तो इसी में मैं बात करती हूँ, जब एसोसिएशन की बात होती है तो डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन, यू नो, दे आर बैलेंस, दिस शुड बी बैलेंस, और दोनों एक साथ चलते हैं तो कहते हैं ना सोने पे सुहागा हो गया, है ना? सो प्लीज एक्सप्लेन समथिंग अबाउट दैट। न्यूरोसाइंस ये कहता है कि मोटिवेशन जो है ना, वो 72 आवर्स तक रह सकता है आपके पास, क्योंकि वो एक्सटर्नल है। एक होता है इंटरनल, डिसिप्लिन आता है आपके इंटरनल मोटिवेशन से। एक्सटर्नल का काम क्या है? भाई आपको इच्छा ही नहीं कर रही कहीं जाने की, तो किसी ने आया आपको जगाया, अरे भाई थोड़ा सा ना, तू अगर अच्छा सूट बूट पहनेगा ना, तो तेरे अंदर से इच्छा आएगी। तो ये था मोटिवेशन। अब अच्छा यार एक काम कर, तू जो बाहर निकलेगा, कैफेटेरिया में बैठ के काम कर, घर से काम नहीं होगा, तो कैफेटेरिया में आप बैठ के काम कर, ये था मोटिवेशन। अब रोज जाना कब होगा? डिसिप्लिन के लिए अगेन मैं वापस आ जाऊंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है संग, सत्संग। तो संगे, तो आप जब जिस संग में है, तो वहां से आपका फिर आपका एनवायरनमेंट हेल्प करना शुरू कर देता है। अगेन द सर्कल है। आज एक्चुअली ना और कोई तरीका नहीं है मैम। पहले आज से 12 साल पहले बात करते तो एकला चलो वाली नीति बहुत सही थी। हाँ। तो मेरे पास सोशल मीडिया नहीं था। अब तो मुझे पता ही ना, बैठे बैठे मैंने कौन सी रील देख ली, किसी का व्हाट्सएप स्टेटस देख लिया, कब मेरे मन में कोई भाव आ जाए, भाई यार इसके पास सब कुछ है। अब इसको ब्रेक कौन करेगा? मेरे पास तो माइंडसेट नहीं है, या तो मेरा ट्रेनर, मेरा कोच, या फिर मेरा दोस्त। मैं खुद भी कर सकता हूँ अगर मुझे हो जाए, तो वो होता नहीं ना। हाँ, होता नहीं है। उसके लिए क्या चाहिए? संघ। फिर वो डिसिप्लिन कहाँ से आता है? संघ से आता है। एक और तरीका है संघ का, डिसिप्लिन का जो मैंने मेरी लाइफ में अपनाया, आप अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना लो। मतलब मैंने जो सीखा वो मैंने सिखाना शुरू कर दिया। अब मैंने को सिखाना है, रिपीट होता ना उतनी बारी, रिपीट। और दूसरा मान लो जैसे अभी 3 दिन पहले क्या हुआ, आई वाज नॉट फीलिंग वेल, लेकिन मेरा तो 9:45 बजे का टाइम है, तो वाइफ ने बोला आज मिस कर दो। मैं ये तो नहीं होगा यार,
डिसिप्लिन। आई एम अ मैन ऑफ वर्ड्स, तो मुझे लगता है कि मैं करूंगा हाँ, इसे। बिल्कुल। आई बिलीव ही नेक्स्ट 12-13 मिनट पर मुझे लगा मेरा कोई पेन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो माइंडसेट ना। माइंडसेट। तो आप डिसिप्लिन इसलिए हो जाते हो क्योंकि आपको पता है यार आपकी वजह से किसी और का समय खराब होगा, तो आप इससे अच्छा ये है कि आप किसी को अकाउंटेबल पार्टनर बना लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो मुझे लगता है ये इसमें रॉकेट साइंस कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ बाकी टेक्निक्स चाहिए तो मैं 40 टेक्निक बता सकता हूँ, सूर्य नहीं, विधि प्लीज प्राणायाम। शेयर सम। डिसिप्लिन को वैसे बनाने के लिए इंटरनल मोटिवेशन के लिए 2 तरह के प्राणायाम लगते हैं। जो लोग अंदर एनर्जी फील नहीं करते, लैक ऑफ एनर्जी है, अंदर से इच्छा ही नहीं हो रही, उनके लिए सूर्य भेदी प्राणायाम होता है। अब सूर्य भेदी प्राणायाम क्या होता है, आप जब अपने राइट नॉस्ट्रल से, अब राइट नॉस्ट्रल ही क्यों, क्योंकि वो लेफ्ट ब्रेन को गवर्न करता है। yes. अब लेफ्ट ब्रेन क्या करता है, लेफ्ट ब्रेन काम करता है आपका, आपके अंदर का एग्रेशन, आपकी एंथुजियाज्म, आपका लॉजिकल ब्रेन, आपकी फिजिकल मूवमेंट्स, वो लेफ्ट ब्रेन से आती है। तो आपने राइट से सांस लेनी है और लेफ्ट से सांस छोड़नी है, राइट लेफ्ट से लेनी नहीं है। तो बस ये प्रोसेस करिए 3 मिनट। ये उनके लिए जिनके अंदर अभी उतनी आग नहीं है। एक वो और है जो जल्दी जल्दी चिंता में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, या डिप्रेशन वर्ड यूज करते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, जिनको लगता है मेरा लक ही खराब है, लक खराब है। तो उनके लिए चंद्रवेदी प्राणायाम। चंद्रवेदी प्राणायाम क्यों, क्योंकि राइट ब्रेन को वो गवर्न करता है। अब राइट ब्रेन में क्या है, आपकी सिंपैथी, आपके प्रति एम्पैथी, आपके प्रति, लोगों के प्रति, आपकी क्रिएटिविटी, यानी कि प्रॉब्लम में स्टक हैं, उससे बाहर देखने की आपके पास ताकत, तो चंद्रवेदी। तो आप अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल से राइट से छोड़ दीजिए, इस प्रोसेस को कीजिए 3 मिनट, तो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इससे भी आप डिसिप्लिन हो जाएंगे। हाँ, दैट्स नाइस। हाँ, अच्छी है ये प्रैक्टिसेस, मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा करनी चाहिए। बहुत काम करती हैं, काम करते हैं। बहुत काम आपके पास मुझे कोचिंग लेने आना पड़ेगा आपके इंस्टीट्यूट में। माय प्लेजर मैम। सो दिस इज वंडरफुली गोइंग। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड, है ना, कि हमने अपने आप को कैसे ट्रेन करना है। इसी बात में मुझे एक बात भी ध्यान आई थी कि जब लॉकडाउन आया, बूम आया, वर्क फ्रॉम होम, पीपल वर द हैप्पीएस्ट वन। वाओ, जाना नहीं है, तैयार नहीं होना, ट्रैफिक में नहीं फंसना, देयर वर सो मेनी थिंग्स। फिर उसके बाद जब लॉकडाउन खुला तो बहुत सारे ऑफिसेस ऑनलाइन फिर भी रहे और फिर कुछ ऑफलाइन भी धीरे धीरे करके होते गए। पर जो वो ऑनलाइन वाले थे अर्लियर, तो दे वर वेरी हैप्पी। जो मैंने अपने आसपास सर्कल देखा है कि वाओ मेरा तो ऑनलाइन है, बट आफ्टर सम टाइम वो घर में रह के उस प्रीमिसेस में काम करना, बिकॉज व्हेन यू गो टू ऑफिस यू आर मीटिंग सो मेनी पीपल, यू हैव दैट एटमॉस्फेयर, जो हम सर्कल की बात कर रहे थे, वो ऑरा, वो आप तैयार होके जाना, एक वो अंदर से फायर एनर्जी का वापस से इग्नाइट होना, वो सब मिस होता चला गया कहीं, है ना। तो देन दे स्टार्ट मिसिंग कि हम अब ऑफिस क्यों नहीं जा रहे हैं ना, पर मेरा तो ऑनलाइन ही है, यू लकी दैट यू आर गोइंग बैक। सो वो एक चेंज, वो डिसिप्लिन जो हम ऑफिस जाने वाला कितना इम्पोर्टेंट होता है, वो जो घर बैठ गए उनको तब पता चला कि दैट वाज इम्पोर्टेंट। सो यस, मोटिवेशन भी आता है, डिसिप्लिन जब क्रिएट होता है कि नहीं ऑफिस आ रहे हैं, सबने रेडी होके ही आना है, कॉर्पोरेट्स की तरह वैसे ही आना है, यस, है ना। और वाओ, दैट्स नाइस। सो सबकॉन्शियस को कैसे ट्रेन करें अपने, सो शेयर सम दैट अबाउट। सबकॉन्शियस को ट्रेन करना ना बहुत, मतलब सबसे इजीएस्ट जो काम है ना, वो सबकॉन्शियस को ट्रेन करना। पर एक कोच से सुनना, एक प्रोफेशनल तरीके से, एक गुरु से सुनना, सो आई वुड लव टू लिसन। इंटरेस्टिंग क्या है, मतलब हम भी सबकॉन्शियस की ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहीं और है। हम एक्चुअली में ट्रेनिंग हमें देनी चाहिए इस समय, इस डिजिटल एरा में, कॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने की, नॉट सबकॉन्शियस को। yes. क्योंकि हम गलत ट्रैक पर हैं। अब कॉन्शियस माइंड, लोग बोलेंगे भी क्या है, डिसीजन पावर तो सारी सबकॉन्शियस के पास है, yes. लेकिन उसका जो गेट ओपन करता है वो कॉन्शियस माइंड है। आई एग्री। अब वो कॉन्शियस इतना सही है कि मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ और मैं मोबाइल पे लगा हुआ हूँ, तो मैं कॉन्शियस नहीं हूँ आपकी तरफ। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आप सबसे सवाल पूछता हूँ, आपसे भी सवाल है, मान लीजिए पिछले 5 साल की मैं बात करूं, लगभग 1800 दिन है पिछले 5 सालों में, 1800 दिन में आपके और आपके कितने दिन अच्छे या बुरे रहे? एग्जाम्पल के तौर पे आप मुझे बताएं। 70-80% अच्छे ही रहे। नहीं, जैसे नॉर्मली लोग अगर मैं किसी को बोलूंगा इंसिडेंट याद करो, तो शायद वो गिन के 10, 15, 20, 25 से ऊपर नहीं लिख पाएंगे। अगर मैं पकड़ लेता हूँ 100 लिख देते हैं, तो बाकी 1700 दिन का क्या हुआ? तो अच्छे ही रहे ना वो। तो नहीं, मेरे को अगर अच्छे या बुरे, मेरे को सिर्फ 15, 20, 25 ही इंसिडेंट याद हैं, तो बाकी दिन का क्या हुआ? तो मतलब मेरे को 1800 दिन है,
100 दिन मुझे याद है कि यार उस दिन अच्छा हुआ था, उस दिन एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन मेरा बिजनेस का डील हो गया था। हाँ। बाकी 1700 दिन कहाँ थे? 1700 दिन आप रोबोट की तरह थे, आपको पता ही नहीं है। इनफैक्ट अगर आज आपको चेक करना हो ना, जिनके घर में बड़े बुजुर्ग हैं या जो होम मेकर्स हैं, आप उनका रूटीन चेक करना। वो सुबह से लेकर रात तक एक फिक्स रूटीन में काम करते हैं। अब मान लीजिए वो कपड़े धो रहे हैं या वो खाना बना रहे हैं, कुछ सोच रहे होंगे, आप उनसे शाम को पूछिए, या मैं आपसे भी पूछता हूँ, तब आप क्या सोच रहे थे? पता ही नहीं क्या तो सोच रहे दैट इज मतलब हम इतने अनकॉन्शियस हो गए हैं कि हमें यही नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं। तो पहली ट्रेनिंग लगती है कॉन्शियस माइंड की। तो वो इसलिए ताकि आपको ये हो, याद हो। जैसे अक्सर लोग बोलते हैं, यार हमें तो यही याद नहीं है कि कल क्या खाया था, तुम में से पता नहीं 3 साल पुरानी बात कर रहे हैं। क्यों नहीं याद? क्योंकि आप कॉन्शियस नहीं थे। आप अगर माइंडफुल ईटिंग शुरू कर दो तो आपका सब कॉन्शियस माइंड अपने आप ट्रेन होना शुरू हो जाएगा। माइंडफुल ईटिंग में करना ये है, आपको टीवी बंद करना पड़ेगा, बात बंद करनी पड़ेगी, आपको उसको देखना है खाने को, आपको फोन बंद करना है, उसको स्मेल करना है, आपकी 5 सेंसेस को आपने एक्टिवेट करना है। अगर वो कर लिया तो आपका सब कॉन्शियस माइंड अपने आप ट्रेन हो जाएगा। अच्छा, अब 2 लोगों के दिमाग में आएगा, अरे यार क्या ये बज़वर्ड्स हैं, क्या करना है सब कॉन्शियस माइंड का, क्या करना है कॉन्शियस माइंड का, हमें लेना देना क्या है? स्पेशली कॉर्पोरेट्स, स्पेशली वो बिजनेसमैन जिनको इन वर्ड से कोई लेना देना नहीं। अब छोटी सी एक बात बताइए, मैं जो बिजनेस रन कर रहा हूँ या आप जो कर रहे हैं, क्या वो आप सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं? आपको लगता है लेगेसी क्रिएट करनी है, हमारा जो नाम है वो आगे जाना चाहिए। लेगेसी तब क्रिएट होगी जब आपका डीएनए स्ट्रांग होगा। अब आपके सबकॉन्शियस माइंड में तो डर है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में यानी कि फियर है छोटी छोटी बातों का। बड़ा काम नहीं करना, अरे नहीं बिजनेस करने से नुकसान हो जाता है, और अच्छा किसी को ऐसे बोल देंगे तो वो आपके पीछे से पॉलिटिक्स कर जाएगा। तो ये सब फियर, डर, सेल्फ डाउट कहाँ से आए? आपके ही तो डीएनए से आए। अब डीएनए लोगों को समझ में नहीं आएगा। डीएनए मतलब भैया जब आपको शुगर हो जाती है तो डॉक्टर जाते ही पूछता है क्या आपकी फैमिली में है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, किस तनाव लेते हो आप, स्ट्रेस में रहते हो? आपकी फैमिली पापा को थी, मम्मी को थी, दादा को थी। तो यानी कि अच्छा, किसी के घर में भगवान ना करे लेकिन स्पेशल एबल बच्चे जब होते हैं तो स्पेशली बोला जाता है कि आपको दूसरा बेबी अभी नहीं करना। क्यों बोला जाता है? क्योंकि डीएनए के अंदर कुछ चीजें प्रॉपर वे में नहीं है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो यू हैव टू वर्क, डोंट, मतलब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। उसका तरीका क्या है? आप अपने माइंडफुलनेस को बढ़ा लीजिए, कॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग। पानी पीते वक्त ध्यान रखिए, बात करते वक्त एक बार में एक काम, बस अगर ये नियम बना लें तो हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर होगा क्या? क्योंकि ये सवाल जरूर आएगा कि इसका एंड रिजल्ट क्या है। मैम I'm ex-IT person. Nice. I'm ex-banker. Wow. But running now I'm into this. So if you want to achieve your peak, you have to pivot. आपको आपके पोटेंशियल तक जाने में समय लगेगा, लेकिन वो आपका अंदर का फियर होगा, अगर मैंने नौकरी छोड़ी तो क्या होगा? और ऐसे कितने लोग हैं जिनको पता है इस बात का। जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ी थी तो वो कन्फ्रंटेशन मुझे भी करना पड़ा था अपनी फैमिली को कि भैया नौकरी छोड़ने के बाद क्या होगा, अगर नहीं चला काम तो क्या होगा, बिजनेस जब फेल हुए, गाड़ी बिक गई, घर के अंदर नुकसान हो गया, ऐसी जगह पर रहना पड़ा जहाँ कभी सोचा नहीं था। तो ये सब देखा है, लेकिन क्या आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना ट्रेन है कि इसको झेल जाएंगे? तो उसको अगर आपको शिफ्ट करना है तो यू हैव टू बी कॉन्शियस, तभी आपकी आइडेंटिटी चेंज होगी। और ये खाली मेरी नहीं हुई है, आपको मैं बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। केएफसी के जो फाउंडर हैं कर्नल सैंडलर्स, 63 की एज में इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। प्रभुपाद इस्कॉन 65 की एज में इतना बड़ा कर दिया। बहुत लोग हैं ऐसे, वैसे हजारों लोग हैं जिन्होंने अपना आप एक कॉर्पोरेट, नाउ यू आर इनटू अ डिफरेंट फील्ड एंड बिलीव मी, अगर आप मुझे बता देना इफ आई एम रॉन्ग, आपके साथ के दोस्त आपको मैसेज नहीं करते यार तूने जॉब छोड़ के बढ़िया किया। Am I right or wrong? जो आपके दोस्त होंगे तो आपको ऐसे बुलाते होंगे। तो मेरे पास भी आते हैं मैसेज, क्योंकि वो गट्स चाहिए। वो गट्स तब आते हैं जब आपका कॉन्शियसली आप अवेयर हो और आपके सब सोलफुल कॉलिंग बोलती हूँ मैं उसको। आपने बहुत अच्छा नाम दे दिया। तो मुझे लगता है इसलिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए बस आप इतना सा काम कर लो, हर काम को ध्यान से करना शुरू कर दो। यस, नाइसली। अब इसी बिटवीन में फॉर जनरल पीपल आई एम टॉकिंग अबाउट कि दे स्टार्ट लूजिंग द कॉन्फिडेंस, यू नो, जॉब छोड़ना, एक नई जगह स्विच करना, स्पेशली फॉर द मेन आई वुड से इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो आपने स्टेप लिया, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है आज आपने सीख लिया, आपने कुछ ओपन कर लिया और वहां से अर्निंग भी आ गई। ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता है ना। पंजाबी में वो चट्टी हट्टी बोलते हैं ना, दैट्स रियली पहले साल हट्टी दूसरे साल चट्टी, पहले साल चट्टी दूसरे साल खट्टी तीसरे साल हट्टी।
खट्टी तो एंड में आता है शायद, है ना? हट्टी इसलिए होता है कि आपके उस दिन आपकी बैठ गई, अब अच्छा, आपकी वो दुकान बन गई है। ओके। हाँ। सो वो एक अचानक से नहीं होता, सो वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं थोड़ा फॉल डाउन आता ही है। तो उसको रीगेन करने के लिए क्या करें? ये माइंडसेट देखिए, तो है ही, बट फ्रॉम द कोच जो आई मैंने वांट टू किया था लिसन। मैं तो वो बता सकता हूँ। जी जी। मैंने जब जॉब छोड़ा था तो आई वाज विद डीसीबी, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, एंड हैंडलिंग राजस्थान एंड पंजाब। वेरी तो नाइस। जब मैंने जॉब छोड़ा तो मेरे पास, मैंने वो 1.5 साल का फंड रखा था अपने पास। वो ठीक है, जब मैंने बिजनेस किया तो वो भी चला गया। हाँ। लेकिन सही तरीका यही है कि आपको अगर जॉब से बाहर भी आना है, पहली बात तो जॉब बुरी नहीं है, मतलब मुझे नहीं साइड बैठ रही थी हाँ। जॉब। मेरे सारे दोस्त जितने भी हैं, कोई किसी कंपनी का नेशनल हेड है आज, कोई किसी कंपनी का, दे आर नाइस। गेटिंग प्रिटी अच्छा अमाउंट वो अर्न कर रहे हैं। और कई बार वो समय भी आया, मुझे लगता है मैं कहा भाई तुम अच्छा कर रहे हो, हमारी तो हालत खराब है। लेकिन ठीक है, उस समय के अनुसार आप करते हो। तो पहली बात, आपके पास कम से कम 1.5 साल का फंड होना चाहिए। इतना तो होना चाहिए कि आप अपने घर को, हाँ, बट इट इज नॉट सेम विद एवरीवन, यू नो। इसके अलावा मैम बहुत सिंपल है। फिर अगर ऐसा नहीं है तो हम तो बोलते हैं भूल जाओ, पैशन नाम की कोई चीज नहीं है। अगर आप 1 लाख रुपया कमा रहे हो या उससे कम कमा रहे हो, तो आप एक ही काम होना चाहिए, आपका 10% से लेके 20% आपकी लर्निंग पे लगना चाहिए, बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। फिर जब तक आप अपने लिए पैसा नहीं खर्च करोगे किसी भी तरह से, वो साथ साथ करते जाओ। ऑब्वियसली इफ अगर आपके पास सिल्वर स्पून नहीं है दोस्त, तो आपको 16 घंटे काम करना पड़ेगा। अगर आपके पास सिल्वर स्पून है, तो अगर आपको लेगेसी क्रिएट करनी तो भी काम करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नहीं है। तो पॉइंट यही है कि अगर आप चाहते हैं बड़ा कुछ करना, तो 1 लाख से कम है जो मैंने देखा है, तो आपको 20% तक लगभग अपने ऊपर खर्च करो। उससे ऊपर हो गया तो आप अपना फंड इकट्ठा करो, 1.5 साल का जमा करो, और फिर उसके बाद रिस्क लेने की हिम्मत रखो। और नहीं तो फिर सारी जिंदगी काश रह जाएगा। काश फिर भी रहता है। ये प्रॉब्लम बड़ी मेजर है, व्हिच आई आस्क्ड यू ना, कि कॉन्फिडेंस लूज होता है, और वही ना, इसी चक्कर में पैशन छोड़ना ही पड़ता है बहुत लोगों को। कॉन्फिडेंस मैम इसलिए लूज होता है, सॉरी नो 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 प्लीज। जो मुझे लगता है कि हाँ। जब लोगों के पास क्लैरिटी नहीं होती ना, तब लूज होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, आपको ट्रैफिक, जैसे आप यहाँ से गुड़गांव जाएंगे, आपको ट्रैफिक पुलिस वाला रोक ले और आपका चालान काटने मैम लगे। सर क्या बोल रहे हो यार, ना रोके। नहीं, इसको कट कर देंगे। नहीं कट मत करो। इवन इन द फ्रंट ऑफ कैमरा ऑल्सो, मैं क्योंकि आई एम फ्रॉम दैट बेस ना, मैं कहती हूँ ऐसा बोलो ही मत कि यू नो कि ऐसा होना ऐसा होना। हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, मैनिफेस्टेशन इसी का नाम होता है। हम एक हाइपोथेटिकल किसी को मान लेते हैं, किसी को, यस, किसी को एक ट्रैफिक पुलिस वाला रोक ले, और उसको रूल्स नहीं पता, और चालान वो काटने की तैयारी करे, तो क्या करेगा वो? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से कि यार ठीक है भाई, सब जो करना कर दो, ले दे के मान जाओ, है ना। लेकिन जिसको रूल्स पता है उसको कॉन्फिडेंस होगा, अरे भाई मैंने ना तो ओवर स्पीडिंग की है, ना मेरे पास ऐसे कोई दिक्कत है। तो उसको कॉन्फिडेंस किसको होता है? उसका बेस लाइन क्या है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का रीजन है अनक्लियर, और कॉन्फिडेंस के पीछे का रीजन होता है क्लैरिटी, नॉलेज। तो अगर नॉलेज से भी ज्यादा क्लैरिटी मैम, क्योंकि मैं क्या सही कर रहा हूँ। जैसे इतने बड़े बड़े डिसीजन ये एम्पायर्स लेते हैं, वो कैसे लेते हैं? आप अरबों खरबों रुपए लगा रहे हो, वो उसके पीछे के रीजन, उनके पास क्लैरिटी कि ये होने वाला है। जितने लोगों ने बड़ा काम किया है उनके पास क्लैरिटी है, और क्लैरिटी के पास रोड मैप, डेटा, आपको अपना पोटेंशियल पता होना चाहिए, डेटा पता होना चाहिए, पोटेंशियल पता होना चाहिए। 2 चीजें और होनी चाहिए, आपकी इंट्यूटिव पावर और गट फीलिंग। तब जाकर आपको क्लैरिटी में, फिर आपका कॉन्फिडेंस हिलता नहीं, फिर आपको ये लगता है यार ये नुकसान जो होने वाला है या हुआ है, I will bear that. I'm able to. हाँ, ये लोग ना जो शेयर मार्केट वाले हैं ना, उनको समझ में आ जाएगा। जो लोग टिप के भरोसे चलते हैं वो डरे डरे रहते हैं, लेकिन जो खुद का पढ़ा हुआ खुद इन्वेस्ट करते हैं वो डरते नहीं है। मार्केट क्रैश जाए, अप जाए, उल्टा क्रैश वाले में तो वो कहते हैं यार अब तो मौका है भाई, पैसा लगा। तो जो टिप वाले होते हैं वो सब कुछ नुकसान में चले जाते हैं। तो आप टिप वाले हो तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, आप पढ़े लिखे यानी कि पढ़ने वाले हो तो कॉन्फिडेंस की कभी कमी रहेगी नहीं, आप हमेशा कॉन्फिडेंट ही रहोगे। That's very nice. So मुझे एक लास्ट चीज़ पूछना है, I know I'm taking lot of time. अभी आप 4 pillars का मैंने सुना था, आपका एक वीडियो भी आया बहुत सुंदर सा, which you I think you on live there. Yeah. है ना? तो वो 4 pillars के बारे में प्लीज डिटेल में एक्सप्लेन करो. People would love to listen about that because that was really fascinating. पहली बात तो मैम ये आपके सभी ऑडियंस के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंड आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप उन सब के लिए वो लिंक डाल दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आई विल शेयर। मुझे लगता है कि किसी की भी लाइफ तब पूरी होती है, जैसे कि बोलते हैं सबको सारा जहां नहीं मिलता, किसी को आसमान नहीं मिलता, किसी को जमीन नहीं, किसी को आसमान नहीं मिलता, लेकिन मुझे लगता है गलत है। अगर 4 ही लाइफ के पिलर्स हैं,
कोई और हो तो मुझे बता दीजिए। हाँ। आपका पहला काम है, आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, Yes. निरोगी काया। यस, दूसरा, आपका रिश्ता अच्छा होना चाहिए अपने आप के साथ पहले। बिल्कुल। फिर उसके बाद आपका अपने परिवार के साथ, परिवार में जितने भी जन हैं। फिर उसके बाद आपके पास आता है आपका करियर। अच्छा, किसी का अगर करियर खराब है मैम, क्या रिश्ता निभेगा? ना तो घर वाले सुनेंगे, घर वाले भी 4 बातें सुनाएंगे। कनेक्टेड है ना ये आपस में। अच्छा, जब मेरे को घर वाले सुनाएंगे, अपने ही सुना रहे हैं, तो फिर मेरा सारा इम्पैक्ट जाएगा मेरी हेल्थ पे। तो इसलिए आपका करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। करियर डिसाइड करता है कि आपकी हेल्थ और आपका रिलेशनशिप कैसे जाएगा। अगर ये तीनों बन जाते हैं, तब सबसे इंपॉर्टेंट है वेल्थ। तब बारी आती है उसकी। वेल्थ तब तक नहीं होगी जब तक आपके तीनों पिलर स्ट्रांग नहीं होंगे। नहीं तो वो पैसा, अगर फिर वही वाली बात हो जाएगी, मैंने पैसा कमा लिया लेकिन अब शुगर है, अब डायबिटिक हो गई, अब बीपी है, मैं खा तो कुछ सकता नहीं, या ये प्रॉब्लम है, ये फलाना प्रॉब्लम है। क्योंकि आपने वेल्थ नहीं क्रिएट की, आपने हेल्थ कॉम्प्रोमाइज की, तो वेल्थ नहीं कहलाएगी। तो ये चारों पिलर्स पे हम काम करने के लिए बोलते हैं कि आपको अगर इन चारों पे काम करना है, तो उसका बेस ये है, आप क्लैरिटी ले आओ अपनी लाइफ में। क्लैरिटी अगर आ गई, अच्छा, क्लैरिटी कब आती है? जब आप सेफ फील करते हो, लाइक यू आर सिटिंग इन दिस रूम, यू फील सेफ। आई एम हियर बिकॉज आई फील। मैं जब अपना राजस्थान से जब मैं यहाँ आया था, मैं बड़ा एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट शेयर करता हूँ। जी जी प्लीज। तो जब मुझे नोएडा आना था, तो एक यूपी की एक ना इमेज है, ठीक है, गाजियाबाद की यूपी की इमेज है। तो मेरे घर पागल है, तेरे को और कोई शहर नहीं मिला? तू जयपुर जा, पुणे जा, बॉम्बे जा, तेरे को मतलब गाजियाबाद, नोएडा, इधर ही जाना है। इमेज बनी हुई है। तो जब मैं यहाँ आया, मैंने तय कर रखा था मुझे यहीं आना है। जब मैं आया, तो वो जो सेफ्टी, अनसेफ जो फील हो रहा था, मेरे पेरेंट्स बहुत कंसर्न थे, मेरी वाइफ बहुत कंसर्न थी, यार क्या होगा, क्या सुना होगा। हुआ है ना, सबकॉन्शियस में वो फीडेड है। हाँ। तो पीछे बेस क्या बना, सेफ्टी नहीं है, ठीक है ना, तो मेरा परिवार सुरक्षित नहीं रहेगा, ऐसा ही तो ना। लेकिन जब यहाँ आए, मेरे पास तो वो क्लैरिटी थी क्योंकि मैं बहुत बार आ चुका हूँ, तो क्लैरिटी थी, तो मैं सेफ फील कर रहा हूँ। तो सेफ फील किया, तो मैंने कॉन्फिडेंटली वो डिसीजन लिया अगेंस्ट माय फैमिली। दे आर इन फेवर कि आप बाहर जाओ, बट नॉट इन फेवर कि यहाँ जाओ, यूपी में आओ। तो पॉइंट क्या है, अगर आप सेफ फील करते हो तो आपके पास क्लैरिटी है, क्लैरिटी है तो सेफ फील कर, दोनों आपस में कनेक्टेड है। अगर ये दोनों है, फिर आपने जहां से शुरू किया था, कॉन्फिडेंस कहां से आता है? फिर कॉन्फिडेंस आता है। जब कॉन्फिडेंस आता है तो आपका करियर अच्छा है, करियर अच्छा है तो आपका रिलेशनशिप अच्छा है, हेल्थ अच्छी है, फिर वेल्थ क्रिएट होती है। दैट्स व्हाई दैट्स द 4 पिलर्स ऑफ योर लाइफ, इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ लाइफ। मतलब मुझे लगता है इस पांचों का और पिलर फिर बचता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि आप जब मोक्ष की बात करते हैं वो पिलर को और उठा लेगा, दैट विद द वन ऑफ द सुप्रीम पावर। तो ये बहुत सुंदर सा एक सिलसिला और कोचिंग्स और मुझे बैठे बैठे यहाँ जो मिल रही हैं, एंड ऑफ कोर्स द व्यूअर्स आल्सो एंजॉयिंग। सो ऐसे कुछ और लाइव एग्जांपल्स, ऑफ कोर्स आपकी स्टूडेंट्स की डायरीज होंगी, जो कुछ माइंडसेट, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स विच यू हैव सीन इन फ्रंट ऑफ यू कि ऐसा था और ऐसा हो गया। सो दोज लाइव थिंग्स प्लीज शेयर विद माई ऑडियंस एंड दे वुड लव टू लिसन, सो दैट दे कैन incline towards this coaching कि नहीं यार, यहाँ पेपर विकास जी के जाके पेज पे देखें क्या है, and we should join it. हाँ, ऐसे तो बहुत सारे हैं। must be. हाँ, हमारे साथ एक लड़की हैं जो पैरालाइज्ड हैं। अच्छा। तो शी इज अ टीचर, ओके, और अच्छा कमा रही हैं, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट बहुत सारे उनके नेगेटिव इमोशंस हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उनकी लाइफ में। तो सुसाइडल थॉट्स इतने रहे उनके पास, और उनकी मदर बहुत स्ट्रांग रही। तो जब उनका पूरा एनालिसिस हुआ, उनके साथ काउंसलिंग हुआ, उनके साथ बात हुई, आज वही लड़की हमारे साथ काउंसलर बनने के लिए अपने आप पूरा मतलब सेट है। क्योंकि उसको ट्रांसफॉर्मेशन हमें देख के ना हमें मजा उसी में आता है। ऐसे ही केस और ध्यान आता है जिसके साथ कुछ गलत हुआ था बचपन में, तो हमारे पास बच्चा 18 साल की उम्र में आता है, तो हम उसको थोड़ा गाइड करते हैं कि इसका करियर यहाँ बन सकता है। फैमिली को, जबकि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फैमिली को बाई चांस कभी कभी आपको लगाव हो जाता है, कई बार आपके जी तो हमें लगाव हो गया इस बच्चे से, तो हमने पेरेंट्स को कन्विंस किया इसको यहाँ जाने दो। अच्छा, आप ही के फील्ड से, फैशन डिजाइनिंग में। अच्छा। तो फिर वो वहाँ जाती हैं वो, और आज शी इज अ रिनाउंड फैशन डिजाइनर। और वो जो जर्नी देखते हैं और वो जो हम बात सुनते हैं, वो कॉन्फिडेंस उस बच्चे के आंख में देखते हैं। अब अगेन शी इज रेडी टू मूव सम न्यू रिलेशनशिप, जबकि तो वही हमारा को लगता है कि उससे बेहतर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें लोगों के फिजिकल पेन खत्म हुए हैं, फोबियाज खत्म हुए हैं, डर खत्म हुए हैं, करियर सही डिसाइड कर पाए हैं। 41 की एज में लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ी है डॉक्टर की, और फिर उसके बाद नया पाथ शुरू किया। Really?
मतलब आप डॉक्टर्स तो अपनी आधी लाइफ मुझे लगता है पढ़ने में लगा देते हैं। 41 की एज में, मैं वाह, 41 की एज की तब बात तो कर वो रहा हूँ। नोट छापने शुरू हुए होंगे। उनको छोड़ना था, उनको वैलिडेशन चाहिए था हमसे, फिर उसके पीछे का थॉट चाहिए था, भी इसके पीछे थॉट आ क्यों रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, मुझे आज भी वो याद आते हैं। एक स्टार्टअप फाउंडर हैं जिनका स्टार्टअप बहुत अच्छा चल रहा था, कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, बट जब वो एनालिसिस आते तो हमने उनको बताया कि आपको एक जगह पर दिक्कत आने वाली है, दैट इज सेल्फ ऑब्सेशन। वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। somehow कहना नहीं चाहिए, लेकिन जब उन्होंने नहीं सुना तो हमने उनको आइडिया दिया था कि आप एक को फाउंडर ले आओ, आप इतनी जगह जाते हो, आपको कोई ना कोई को फाउंडर मिल जाएगा जो कंपनी का फेस हो, और आप इस सेल्फ ऑब्सेशन से बाहर आ जाओगे। लेकिन वो अब स्टार्टअप रहा नहीं, अब वो शट डाउन हो गया। तो हमें दिखता है कि जब आप चीजों को ब्रेन के अकॉर्डिंग करते हो ना, तो आपको अचीवमेंट बहुत फास्ट मिलता है, और अगर आप नहीं करते हो तो फिर पेन पॉइंट्स तो आते ही आते हैं। तो आई जस्ट रिकमेंड कि आपको सिर्फ ब्रेन के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं। हाँ, आई एम श्योर नहीं, बिकॉज एवरीबडी स्ट्रगल सच काइंड ऑफ थिंग्स जो आप बता रहे हो, और लाइफ में किसी ना किसी के, आई रियली प्रे कि सब स्मूथ रहे, बट वी आर इनटू प्रैक्टिकल वर्ल्ड, यू नो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते ही हैं। सबको एक ना कोई एक व्यक्ति चाहिए जो बता दे यार ये करना है, मैं कर लूंगा, करना है ना। हाँ। और किसी किसी की बहुत सारे चाइल्डहुड वूंड्स भी होते हैं जो बहुत लोग बताते भी नहीं है। दैट कैन बी एनीथिंग, पेरेंटल हो सकते हैं, मनी मैटर हो सकता है, रिलेशनशिप, एनीथिंग, यू नो। स्टडीज को लेके बच्चे आजकल कई बार इतना प्रेशर ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा, है ना। तो आई वुड रियली रिकमेंड कि अगर आपके आसपास या बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ अगर ऐसे कोई इश्यूज हैं, तो आप विकास जी को कांटेक्ट करिए, इनके पेज पे जाइए, उन्हें फॉलो करिए, और फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए चीज़ें, और आपको वाइब्स आती हैं। आई ऑलवेज टॉक अबाउट द वाइब्स एंड एनर्जीज, और आपको आएंगी, जैसे मुझे आ रही है यहाँ बैठ के, और नहीं तो किसी से भी करिए। But definitely you should once you should go to his page and check the things, and coaching अभी मैं free में जो बोल रहे हैं for everyone, मैं link भी share कर दूंगी, and do watch them, do subscribe, do like our channel, and do comment. Thank you so much Vikas ji for the wonderful time, and it was really wonderful talking to you. क्वेश्चंस बहुत गजब के थे, मुझे खुद को मजा आता है जब ऐसे इतने फैंटास्टिक क्वेश्चंस मिले, तो आंसर देने में और भी एक्साइटमेंट रहता है, मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। Pleasure. Thank you, Ji. Thank you.